बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज हमारी सोशल मीडिया की 10th क्लास है और यूट्यूब मार्केटिंग की फर्स्ट क्लास है। एक दो मिनट देख लेते हैं जी। आज एक नया सेशन शुरू होगा हमारा यूट्यूब मार्केटिंग का, जो कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसी क्लास का पार्ट है। तो इसमें हम वीडियो मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे, और जो लोग अपना यूट्यूब का चैनल चलाना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे का चैनल मैनेज करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ यूट्यूब मार्केटिंग सीख कर अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में इंशाल्लाह पूरी डिटेल से इस पूरे हफ्ते में बताया जाएगा कि किस तरह से आपने यूट्यूब चैनल बनाना होता है, किस तरह से वीडियो एडिटिंग करनी है, कहाँ पे सर्विसेज सेल करनी है, कहाँ पे क्लाइंट ढूंढने हैं। एक मिनट दे दें जी मुझे। उसके बाद जिन लोगों ने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है उनसे थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे जी अपने मेन टॉपिक पे। अच्छा जी, किसी को कोई क्वेश्चन है जी इस हमारा यूट्यूब मार्केटिंग का जो कोर्स है इसके बारे में, तो कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर 5 मिनट तक जी सेशन स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो जो हमारे पिछले सोशल मीडिया का बैच चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा या बस अब वो सिलसिला वहां के बाद यहाँ से शुरू हो गया? नहीं जी, ये वही कोर्स है हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है या डिजिटल मार्केटिंग का है। तो जी वो सर। कंटिन्यू है, हमारा मेन कोर्स वही चल रहा है। ये दरमियान में कुछ नए लोग इन हो जाएंगे जिन लोगों ने यूट्यूब के बारे में जानना है, या इसके बाद हमारे सोशल मीडिया की जो क्लासेस हैं वो वैसे ही होंगी। हमारा उसमें जी सर। इंस्टाग्राम रहता है, उसके बाद हमारा उसमें पिंटरेस्ट इंटरेस्ट है। रहता है, वो करेंगे। जो जो चीज़ें हमारी हैं हमने मेन उसी को लेके चल रहे हैं। तो कुछ जी लोग जो सर। सिर्फ यूट्यूब सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीक होगा। चलो, थैंक यू सर। अच्छा सर, वो आपने जो इंटर्नशिप अनाउंस किया उसका क्या वो क्राइटेरिया है? जी, जो इंटर्नशिप है जी उसका क्राइटेरिया ये है कि एक तो मैं ये देखूंगा कि जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ कोर्सेज कर रहे हैं, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस ली हैं, जिनकी एक्टिविटी है ग्रुप में और क्लास में पार्टिसिपेशन अच्छी है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा। उसके बाद यहाँ से हमारे पास से जिन्होंने कोर्स नहीं किया, कहीं और से किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पे मैं एक्टिविटी देखूंगा, उनकी क्या एक्टिविटी है और वो क्या करना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर जो लोग मुझे लगेंगे कि ये काम कर सकते हैं, इनमें पैशन है और डेडिकेटेड हैं, तो उन लोगों को फिर अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है जी। वो रिमोट बेस वर्क करेंगे? जी, ये रिमोट वर्क होगा। रिमोटली उन लोगों को पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी 2 वीक की। उसके बाद फिर रिमोटली उनको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स दी जाएंगी और उसको वो मैनेज करेंगे। और जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको परमानेंटली हम अपनी एजेंसी में हायर कर लेंगे। सर जिन्होंने कोर्स किया हुआ डिजिटल अस्सलाम मार्केटिंग का वालेकुम। उन्होंने उनको जी, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी पढ़ी हुई है डेफिनेटली वही इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप आपको पता है कि काम सीखने के बाद होती है, जो भी आपने कोर्स किया हो उसके बाद अस्सलाम इंटर्नशिप वालेकुम। होती है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, थोड़ा सा मुझे भी गाइड कर दें। जी, किस चीज़ के बारे में गाइड करना है आपको? जो आज की आपकी क्लास थी सर। जी, आज की ये एक्चुअली ये हमारा कोर्स जी आज से तकरीबन 6 वीक अगो शुरू हुआ था, 12 दिसंबर को। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है हमारा। डिजिटल मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है जिसमें आप ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग एक पार्ट है जिसमें सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, और उसके बाद ठीक हो गया। यूट्यूब जो है ये वीडियो मार्केटिंग में आ जाता है। कि आजकल वीडियो मार्केटिंग आपको पता है बहुत ज्यादा इन है। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें डिजिटल मार्केटिंग में, वीडियो मार्केटिंग के बगैर आपकी मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होती। तो आज का ये जो सेशन है हमारा, 1 वीक हम बात करेंगे वीडियो मार्केटिंग की, कि आपने किस तरह से वीडियो बनानी होती है, कैसे यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी है या अपना चैनल कैसे चलाना है, और कैसे आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं खुद, अगर आप खुद कंटेंट सही हो गया। क्रिएटर हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं तो आप किसी दूसरे का पेज कैसे मैनेज कर सकते हैं, वहां से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इंटरनेशनली क्लाइंट आप कैसे फाइवर अपवर्क से हंट करेंगे। तो ये पूरे वीक में इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों को गाइड किया जाएगा। सर मैं तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ, फर्स्ट पहले नहीं हुआ, जो मतलब लास्ट दिसंबर से आप कह रहे हैं कि स्टार्ट हुई थी। अब मुझे पीछे तो कुछ आता वाता नहीं है, चिट्टा कोरा हूँ, तो अब मुझे आगे क्या समझ आ जाएगी? क्या मुझे अब क्या जी करना चाहिए बिल्कुल सर? जी, आज का जो सेशन होगा जी, जो हमारे पिछले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा।
कि आज कुछ रिपीट चीज़ें जो हैं एक दो आपको बताई जाएंगी, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सीखी हुई हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और आप लोगों को शुरू से स्टार्ट करवाया जाएगा। पीछे का बेशक आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप सिर्फ यूट्यूब मैनेजमेंट सीख लेंगे। ये हमारे 1 वीक के अंदर, जो बंदा विलिंग होगा, पैशनेट होगा, जो काम करना चाहेगा, तो 1 वीक के अंदर ही विल बी मास्टर इन यूट्यूब मैनेजमेंट। सही हो गया सर। इसमें मैनेजमेंट में क्या क्या चीज पढ़ाई जाएगी? जी यूट्यूब मैनेजमेंट में जी सबसे पहले तो हम आपको चैनल क्रिएट करना सिखाएंगे, उसके बाद चैनल की एसईओ करनी सिखाएंगे, उसके बाद वीडियो एडिटिंग के बारे में बताएंगे, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं आप, उसके बाद मुख्तलिफ चैनल आपने कैसे मैनेज करने होते हैं, और वीडियोस को कैसे, कौन सी टेक्निक्स आपने यूज करनी होती हैं जिससे आपका चैनल रैंक हो, और एक स्ट्रेटजी पूरी बताएंगे आपको जी। ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन है इसमें, वीडियो एडिटिंग और इसमें चैनल बनाने में, उसके बाद सर इसमें किसी में इतना कोई कॉन्फिडेंस ना हो कि वो सामने आके लाइव या कोई वीडियो बना के अपलोड कर सके, तो उसमें वो गुर या गैटस कैसे ले आए बंदा अंदर अपने अंदर? जी मेरी तरह के उसके और भी लिए बहुत ये सारे भाई बहनें होंगी। जी उसके लिए ये है कि अगर आप इन होना चाहते हैं तो अभी कैमरा ऑन करें, और उसके बाद मैं आपसे 4 सवाल करता हूँ, उसके बाद इसका एक शॉर्ट क्लिप निकालेंगे और यूट्यूब पे लगा देंगे, ये आपकी पहली वीडियो बन जाएगी, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ट अप हो जाएगा। सबसे पहली वीडियो जो होती है वो आपकी हेजिटेशन होती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। जिस दिन आपने पहली वीडियो बना ली सर, तो आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। यही चीज। तो कैमरा शाइनेस जो है ये हम लोगों में नेचुरली सब लोगों में होती है, मुझ में भी थी, अभी भी है, तो ये जो है टाइम लगता है जाने में। तो आप इसमें जो है कोई भी वीडियो, जैसा भी कंटेंट है आप बनाते जाएं, शुरू में अच्छा नहीं बनेगा, खामियां होंगी 1000 उसमें, लेकिन पहली 25 वीडियोस आप बगैर कंटेंट देखे, बगैर सोचे बना दें और अपलोड कर दें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे लगानी है लगा दें, और 25 वीडियोस के बाद आई एम डैम श्योर कि आप 100% जो है एक कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। उसके बाद आपके ऑडियंस आपको बताते हैं आपने क्या बनाना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं भी इनकी तरह न्यू हूँ और सीखना चाहता हूँ सर। ठीक है जी, क्या माशाल्लाह, नाम है मेरी जी तरह आपका? सर बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे अभी अभी। जी 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 किस जगह से हैं जी आप? सर मैं अभी फिलहाल इटली सर में मैं हूँ इधर। मुजफ्फरगढ़ से हूँ। अच्छा, आप इटली में हैं? जी जी, इटली में ही रहता हूँ। ये तो आप मेरे नेबर हैं। फिर किस सिटी में जी हैं? जी, इधर मिलान के करीब ही रहता हूँ सर। माशाल्लाह, मैं भी मिलान के करीब ही हूँ। अच्छा, कौन सी ठीक है जगह जी, सर आप मिलान? मैं लुधियाना में हूँ जी इस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो। तो क्या करते हैं जी आप इटली में? सर मैं तो अभी न्यू न्यू इटली में, अभी कुछ काम वगैरह तो खास ज्यादा है नहीं इधर। वो आपको पता है जबान का मसला होता है जी शुरू शुरू में, फिर बाद में। जी जी, आपके पास तो कंटेंट बना बनाया है जी। आप कैमरा उठाएं, सुबह सुबह जो है 2-3 वीडियो बना दिया करें। लोग अच्छा। देखना चाहते हैं यूरोप। आप अपना हाँ। बेशक फ्रंट कैमरा ना ऑन करें, बैक कैमरा ऑन करके दिखाते रहें, तो आपका तो अच्छा कंटेंट बना बनाया बनाने की जरूरत ही नहीं है। जी सर सर, आप ओके। जैसे मोटिवेटर की जरूरत थी ना सर। जी जी बिल्कुल। जी मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा है। मोटिवेशनल स्पीकर तो पाकिस्तान में छाए पड़े हैं इस वक्त। सर इस टाइम तो हाँ। कासिम अली शाह मोटिवेशन साहब की तो कोई कुछ कमी भी छाए नहीं नहीं हुए है। है, लेकिन सर वो करते कुछ भी है ना, ही तो ये बताते हैं कि आप क्या करें। सर वो खुद तो पैसे छाप रहे हैं मोटिवेट करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैं। पैसे फिलहाल इस छापना टाइम तो ना जी। सर, सर इस इसके टाइम तो अंदर कासिम अली शाह साहब छाए हुए हैं। जी जी, वही पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ना। तो सर अब तो मोहम्मद पॉलिटिक्स में अल्ताफ भी को आ देख गए के हैं। तो लगता नहीं है कि इनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। माशाल्लाह कॉन्फिडेंस तो बहुत है इनके अंदर। जी बिल्कुल थैंक यू। बस बिल्कुल। थोड़ी बहुत थैंक चाहिए थी ना, यू। पॉलिश पॉलिश या लाजमी तौर पे होता है कि कोई ना कोई आपका मेंटोर या पॉलिश करने वाला हो, तो उसके बाद ही आप कुछ कर पाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। सर वो सर ये है कि मोटिवेशन के लिए तो बड़े यूट्यूब के चैनल हैं, तो यहाँ हम आए हैं डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब के लिए। अगर उधर चले जाएं उस मौजू पे। देखें सर मेरा उस मौजू की तरफ ही जाना है, हमने पूरा वीक वो ही करना है, तो इसलिए जो है ना, हम्म, ये सबसे पहले यूट्यूब चलाने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप कैमरे के सामने आना शुरू करें। तो वो तो हाँ सीखने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, सीखने के तो 1000 चैनल है आपके पास, 1000 तरीके हैं। तो सही है। आप लोगों की पहली असाइनमेंट भी यही होगी आज के लेक्चर के बाद, कि सब लोगों ने एक एक वीडियो अपनी बनानी है जिसमें इंट्रोडक्शन आपने बताना है, मेरा ये नाम है। उसके बाद आपने ये जी सर। बताना है
कि मैं किस जगह से हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मेरे कौन से 3 फेवरेट खाने हैं, कौन सी 3 फेवरेट मेरी शख्सियात हैं, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मिशन है। तो ये वीडियो आप लोगों ने सबने बना के तो अपने फेसबुक पेज पे लगानी है, पेज पे लगा के जो हमारा ग्रुप है लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री, उसमें शेयर करनी है। तो सब लोग जो है अप्रिशिएट करें एक दूसरे को। और यूट्यूब का चैनल आज बनाना सिखाएंगे, तो सब लोग अपना चैनल भी बना लें, क्योंकि सर ये चैनल थोड़ा बना सा के रिपीट अब लर्न करेंगे करना है। कि क्या कंटेंट दिया आपने? सर थोड़ा सा रिपीट कर दे, मेरा नेट का इशू आ जी, गया था। सबसे पहले जी आपने बताना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम शहजाद चीमा है, मैं इस वक्त इटली के शहर मिलान में हूँ, मेरा तल्लक बहावलपुर से है, मैं एक डिजिटल मार्केटर और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मेरी 3 फेवरेट शख्सियात में सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दूसरे नंबर पे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है, तीसरे नंबर पे बाबा जी सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी। मैं पाकिस्तानियों को फ्रीलांसिंग सिखा के एम्पावर करना चाहता हूँ कि सब पाकिस्तानी अच्छी आमदन कमाएं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो पॉजिटिव वे में। और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, फ्री कोर्सेज करवा रहा हूँ, मेरी मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, जैसे manos.co.uk एक मेरी वेबसाइट है डिजिटल एजेंसी की यूके के लिए, एक मेरी वेबसाइट है bplan.com, ये एजेंसी मेरी पाकिस्तान में काम करती है, एक मेरी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है ikrams.com, तो उसमें मैं फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ। और मुझे खाने में सबसे ज़्यादा मटन कढ़ाई पसंद है, मुझे बिरयानी पसंद है। और 10 साल बाद मैं अपने आप को एक अच्छा सक्सेसफुल ट्यूटर देखता हूं कि मैं पाकिस्तानियों को जितना ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है मैं सीखूं नया और लोगों को ट्रेन करूं, ताकि लोग अपनी एजुकेशन बढ़ा के अपनी अर्निंग अच्छी कर सकें। तो इसी तरह का जी आपने छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा, तो आप लोगों ने भी इसी तरह अपने बारे में बता देना है कि जी आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करना चाहते हैं। सर ठीक हो गया सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्टैंड अप सेशन ना कर लें कि एक बंदा सवाल करता है और आप या जी कोई उसमें से जवाब दें, क्योंकि मैं पहले लाइव शो करता रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, जी और वो मेरा जब कामयाब हुआ तो मेरे फेसबुक आईडीज जो है ना फेसबुक ने डिसेबल करना शुरू कर दी, क्योंकि जब मैं करता था तो उस वक्त मेरे पास टॉपिक नहीं था, और जब मेरे पास टॉपिक जी आया कश्मीर का तो उसके बाद जो है वो मेरे लिए मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए फेसबुक ने। ठीक है जी। हाँ जी, वो तो जी देखें, इसका आपको मैं गाइड करूंगा। जैसे आजकल पॉडकास्ट काफी चल रहे हैं, तो आप लोग इसी तरह जो है जैसे हम आपस में गपशप कर रहे हैं, आप किसी भी, मेरे भी कुछ पॉडकास्ट हैं जिसको मैं डिजिटल गपशप के नाम से करता हूँ सेशन, कि अपने किसी दोस्त को, किसी फ्रीलांसर को इन करें और आपस में लाइव सेशन फेसबुक पे कर सकते हैं या रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं, लेटर ऑन अपलोड कर दें, तो वो आप कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हैं और दूसरों को भी उससे आपको सीखने को काफी चीजें मिलती हैं कि सक्सेस स्टोरीज को आप लेके आए। तो इस तरह का कंटेंट भी आपको मैं वो बताऊंगा किस तरह से आपने स्ट्रीम यार्ड यूज करना होता है और स्ट्रीम यार्ड पे किस तरह इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर एडिटिंग तो आपका सब्जेक्ट नहीं है, मगर एक सवाल है कि थोड़ा एडिटिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो क्योंकि हमें भी एडिटिंग नहीं आती, तो इजी टू यूज कौन सा सॉफ्टवेयर है और आप किस वे से एडिटिंग करते हैं, कौन से आप जी इसकी गेटवेज जी एडिटिंग की बात होगी। एडिटिंग के लिए मैंने एक स्पेशलिस्ट, मेरे फ्रेंड ही हैं सलमान दिक्की साहब, उनकी वेबसाइट है डिजिटल, उनका फेसबुक पेज है डिजिटल हब के नाम से। अगर वो लोग, आप लोग देख लें तो वहाँ पे बहुत सारे वो फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग के बड़े ही जबरदस्त। तो उनका यूट्यूब चैनल भी है डिजिटल हब के नाम से, वहाँ पे शार्ट कोर्सेज पड़े हुए हैं। अब ज़्यादा ज़्यादा 1-2 घंटे के कोर्सेज हैं, तो वहाँ वीडियो एडिटिंग का आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ से आप कहेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसी वीडियो एडिटिंग करेंगे कि आपने प्रोफेशनल को भी पीछे छोड़ देंगे। तो उनका मैंने एक सेशन रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो एक दिन आएंगे हमारे इसी वीक में और आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे भी वीडियो एडिटिंग के बारे में। सर एक सवाल है, ये हमने अपनी जो वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, इंट्रोडक्शन करवाना है अपना सबने, तो ये हम कहाँ अपलोड करेंगे? जी इसमें ये है, अगर आप अपने पेज पे, अपने प्रोफाइल पे अपलोड करना चाहें वेल एंड गुड है। अगर वहां पे नहीं करना चाहते, आपको कोई मतलब शाइनेस का इशू है, तो हमारा एक पेज है, मैंने आज ही व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया है,
लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री के नाम से। तो वो फेसबुक का पेज जो है वो ज्वाइन करें, वो प्राइवेट पेज है, वहां पे सिर्फ मेंबर्स आपकी वीडियो देख सकते हैं, बाकी लोग नहीं देख सकते। तो उस ग्रुप में जो आप लोग शेयर करेंगे जी। अच्छा जी, ठीक है जी, फिर आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर एंड पे आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे जी। अच्छा जी, सबसे पहले आज बात करते हैं कुछ टूल्स की, जो आपको बेसिक टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो वो मैं आपको चंद टूल्स बता देता हूँ जो आपको मार्केट रिसर्च के लिए चाहिए होते हैं। अगर आपने किसी का चैनल मैनेज करना है या खुद का चैनल मैनेज करना है तो आपके पास ये टूल होने चाहिए। इन टूल की मदद से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो मुझे बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए, और किस चीज़ का ट्रेंड है। तो सबसे पहले जी जो सॉफ्टवेयर है वो है जी कीवर्ड एवरीवेयर के नाम से। कीवर्ड एवरीवेयर ये आप सर्च कर लेंगे तो इसको जी आप क्रोम एक्सटेंशन सर्च करेंगे, कीवर्ड एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन। ये फ्री एक क्रोम एक्सटेंशन है, तो ये आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये वेबसाइट है इसकी, ये एक्सटेंशन आ जाएगी कीवर्ड एवरीवेयर, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसका काम क्या है जी, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने पहले हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उनको तो इसके काम का पता है, तो नए लोगों के लिए थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये एक्सटेंशन आपकी जब इंस्टॉल हो जाएगी, ये मैंने डिसेबल की हुई है, अभी इसको इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग, तो ये एक्सटेंशन मुझे जी ये बता देती है इसके बारे में, इसका डिजिटल मार्केटिंग का ये ट्रेंड बता रही है कि इसका टॉपिक का देखें ट्रेंड जो है कि कैसे ऊपर जा रहा है। उसके बाद इसकी डिफिकल्टी मुझे बताती है, एसईओ की डिफिकल्टी। एसईओ होता है कि ये जो है आपकी वीडियो अगर इस पे बनाएंगे इस टॉपिक पे तो कितना डिफिकल्ट होगा ये रैंक करना। उसके बाद ये बताती है जी इसी कीवर्ड के साथ रेलिवेंट मुख्तलिफ टॉपिक, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, स्ट्रेटजी, पीडीएफ। तो ये मुख्तलिफ तरह के ये नीचे और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये आपको वीडियोस के टाइटल के आइडियाज मिलते हैं मुख्तलिफ के, कैसे आपने इस टॉपिक के रेलिवेंट, जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ये मुख्तलिफ तरह के आपको आइडियाज यहाँ से मिलते हैं जी इस एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद जी एक दूसरी एक्सटेंशन आपको बताता हूँ जी, वो है जी सर्फर क्रोम एक्सटेंशन। तो ये सर्फर क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी जी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ऐड टू क्रोम हो जाएगी, मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, तो मैं इसको अब एक्टिव करके आपको दिखा देता हूँ जी ये क्या करती है जी। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च की थी, ये भी मैं दोबारा करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्च। तो ये सर्फर मुझे बता देगा कि डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कीवर्ड है ये कितने लोग सर्च करते हैं मंथली। तो ये मेरे पास आ गया 74,000 लोग इसको सर्च करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि ये जो एक्सटेंशन है जी ये इंस्टॉल है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये जैसे ये कंट्री है यहाँ पे ये साइड पे ऑन है, और ये भी मुख्तलिफ टॉपिक आपको बता रही है इस वक्त, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और ये इसके साथ वॉल्यूम, सब कीवर्ड का वॉल्यूम बताते जा रहे हैं कि ये कीवर्ड कितने लोग सर्च करते हैं। तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग सर्च करेंगे उतना जाहिर बात है उसको ज्यादा देखने वाले हैं, उसके व्यूवर उतने ज्यादा हैं
और बाद में ये कंपटीशन भी अगर देखेंगे आप, फिर ऐसे यहाँ से कंपटीशन का पता चलता है। 100 आउट ऑफ 82 का मतलब है कि 82 इज अ हाई कंपटीशन, कि ये टफ कंपटीशन है। तो आपने नॉर्मली इन टूल्स की मदद के साथ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं जिनका कंपटीशन कम हो और जिसका व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये आपने, ये टूल एक हो गया जी आपका कीवर्ड सर्फर, उसके बाद कीवर्ड एवरीवेयर, और इसके बाद एक तीसरा जी टूल है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक्सटेंशन है जी, ये भी इसी तरह फ्री ऑफ कास्ट है, क्रोम एक्सटेंशन है, तो ये भी आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे उबर सजेस्ट। तो इसका भी बेसिकली वैसा ही काम है उबर सजेस्ट का, कि ये भी आपको कीवर्ड के जो है आइडियाज़ देती है, इससे भी आपको पता चलता है कि वॉल्यूम कितना है। तो ये 3 आपने बेसिक जो है जी टूल ये कर लेने हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी कैनवा। canva.com आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसकी वेबसाइट है, फ्री अकाउंट आपका बन जाएगा कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आप क्या कर सकते हैं जी, कैनवा के ऊपर आप हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास थंबनेल बनाना हो आपने कोई भी, तो यहाँ पे जैसे हम जाते हैं जी, यहाँ पे यूट्यूब का सेक्शन होगा, वीडियोज पे चले जाते हैं। वीडियोज में ये आ गया जी यूट्यूब वीडियोज। यूट्यूब वीडियोज के बाद हमारे पास बहुत सारे हज़ारों टेम्पलेट्स बने आ जाते हैं। तो जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं उनके लिए ये जी बड़ा ज़बरदस्त टूल है ये। बाद में इसमें वीडियो एडिटिंग भी बड़ी इजीली हो जाती है, तो वीडियो एडिटिंग का भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन आज नहीं कल थोड़ा सा इसमें वीडियो एडिटिंग की बात करेंगे। यहाँ पे जी मैं आ जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, तो इस जगह जी इसमें जी ये सारी इसमें ऑप्शन आ जाती हैं। ये देखें, ये लोगो मेकर है, फ्लायर मेकर है, बैनर मेकर है, रिज्यूमे मेकर है, तो इसमें बहुत सारी कैनवा में ऑप्शन है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर तरह के ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें ये यूट्यूब पे आ जाते हैं हम, यूट्यूब के सेक्शन में। उसके बाद जी स्टार्ट एडिटिंग वीडियो की ऑप्शन है, ये नीचे जाएंगे तो यूट्यूब इंट्रो, यूट्यूब आउट्रो, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब थंबनेल और यूट्यूब वीडियो एड्स इसमें ऑप्शन है। यूट्यूब थंबनेल हम देख लेते हैं। जो थंबनेल आपको पता है, जो वीडियोस के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था मेन, जिसको हम देख के वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे डिज़ाइन के थंबनेल पड़े हुए हैं। तो इन थंबनेल को हमने अपने हिसाब से जो है जी ज़बरदस्त जो आउट क्लास हों, हाउ टू राइट कैची हेडलाइंस, तो इनको एडिट हमने कस्टमाइज कर लेना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा इजीली ये यहाँ पे कस्टमाइज हो जाते हैं। तो आज सिर्फ आपको ये बताना मकसूद था कि कैनवा आपने यूज़ करना है। बाकी इस पर डिज़ाइनिंग करनी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, किस तरह से वीडियो एडिट करनी है, किस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। एक दिन इस पे तकरीबन 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं जी, हमने यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपका यूट्यूब जी चैनल होना चाहिए, जहाँ पे आपने बाकी सारी चीज़ें सीखनी है। तो आप youtube.com खोलेंगे सबसे पहले। तो यूट्यूब जो है जी, यूट्यूब पे जी चैनल जो आपका बनता है वो आपका जो जीमेल अकाउंट होता है जी, जीमेल अकाउंट से आपका चैनल बनता है। आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए सबसे पहले। तो मैं इसको सबसे पहले जी एक चैनल, ये मेरा लॉगिन है ऑलरेडी, तो इसको मैं किसी दूसरे जगह पे खोलता हूँ जहाँ पे नया जी नया कोई जीमेल का अकाउंट। एक मिनट दे दें जी मुझे। आप सिंपली गूगल यहाँ पे जाएंगे, गूगल पे, और अपना जो भी जीमेल का आपका अकाउंट है वो आप लॉगिन कर लेंगे।
जी जी, मैं एक डिफरेंट ब्राउज़र में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं अब यूट्यूब खोलता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा चैनल नहीं बना हुआ, तो ये बिल्कुल नया अकाउंट है। तो इसमें आपने जब जीमेल लॉगिन करने के बाद यूट्यूब खोलेंगे तो ये देख रहे हैं टॉप पे, यहाँ पे ये टॉप पे मेरा वही ईमेल लगा हुआ है जिससे मैंने जीमेल खोला है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये टॉप पे पहले नंबर पे है क्रिएट अ चैनल, तो आप इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ चैनल पे। तो यहाँ पे आपने चैनल का जो भी नाम आपने रखना होता है वो आप रखेंगे यहाँ पे। जैसे जी इसका मैं चैनल का नाम रख रहा हूँ जी एपिक फिक्स। उसके बाद यहाँ पे आपने इसका एक हैंडल नेम देना होता है, जो नॉर्मली जो आप लिंक भी दूसरों को देते हैं। जैसे है जी एपिक फिक्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं जी क्या अवेलेबल है। तो ये एपिक फिक्स लिमिटेड ये कंपनी है जी, इसका मैं एपिक फिक्स लिमिटेड ये अवेलेबल है। तो जब आप किसी दूसरे को यूट्यूब का ये लिंक देना होता है ना, तो आपने ऐसे देना होता है youtube.com/epicfixltd। तो ये आपके चैनल का समझ लें लिंक हो जाएगा। और वैसे भी किसी ने आपको हाईलाइट करना हो तो वो ये एपिक फिक्स एलटीडी लिख के आपको हाईलाइट कर देगा। तो ये आपने अपने चैनल के साथ जो भी नाम आपने रखना है, तो रेलिवेंट नेम आपने यहाँ पे देना होता है। तो नेम्स का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी। नेम के अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये नेम क्या रखें हम चैनल का। तो नेम आपने अपने काम के साथ रेलिवेंट नेम देना होता है कि आपका काम कौन सा है, कि जो आपने काम करना है, जिस तरह का कंटेंट बनाना है ताकि लोग सर्च करें, एक तो इजी टू रिमेंबर हो। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ बिजनेस के आइडियाज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखें यूट्यूब चैनल नेम आइडियाज, तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जी पहली वेबसाइट है 300 कैची क्रिएटिव यूट्यूब चैनल नेम आपके पास आगे। ये मुख्तलिफ तरह के जी ये यहाँ पे नेम दिए हुए हैं चैनल के। और ये देखें जी लाइफ एंड लिविंग, फूड टॉकीज, द लाइफ ऑफ ट्रैवल, सासे किचन, फॉर एडवेंचर, द ट्रैवलिंग शेफ। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम के आइडियाज हैं आपके पास। तो आपने जो आपको अच्छा नेम लगे, आपके काम के साथ रेलिवेंट हो, बेस्ट पिक्सल, लाइव चैनल, यूट्यूब चैनल कोड, बेस्टली, तो बेस्ट नाम आप चूज करें जो इजी टू रिमेंबर हो लोगों को और आपके काम के साथ रेलिवेंट हो जी। तो यहाँ से आपने नेम आइडियाज देख लेने हैं जी, बहुत सारे नेम आइडियाज हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट होंगी। तो जो आपको अच्छा नेम लगे तो वो आपने रख लेना। उसके बाद जी ये नए नेम देने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। ये जी आपका चैनल जो है जी क्रिएट हो गया है। तो 1 मिनट भी नहीं लगा चैनल क्रिएट करने में जी। नेम आपका जो है जी चैनल का आप लेटर ऑन जी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि लिंक, जैसे ये एक लिंक बन गया ना चैनल का, तो लिंक आपके फिर जी जब शुरू वाला जो नेम देते हैं उसी के लिहाज से बनता है, फिर वो चेंज नहीं होता। ये हैंडल चेंज कर सकते हैं आप, हैंडल वाला लिंक। तो बाकी जो है नेम आप शुरू में सोच समझ के रखें तो बेटर है। अच्छा जी, उसके बाद जब आपका ये बन गया आपका चैनल बन गया है, सबसे पहले फिर आपने क्या करना है जी। ये एक ऑप्शन आ रही है जी यहाँ पे कस्टमाइज चैनल की। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं जी कस्टमाइज चैनल पे। वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, कंटिन्यू। तो ये मेरे पास आ गया जी। यहाँ पे ये है जी लेआउट, उसके बाद आगे है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे जी अपने चैनल की प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। तो मैं देखता हूँ जी इसकी कोई प्रोफाइल पिक्चर मुझे मिल जाए तो मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ जी। ये जी यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे आप, जो भी आपकी पिक्चर है आपके चैनल की है,
तो आप इसको जी पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो इसका साइज का आपने ख्याल रखना है पिक्चर का जी, जो परफेक्ट साइजिंग हो और आपके चैनल का नेम सही नजर आए। अगर ऑलरेडी नहीं है, नया चैनल है, तो आपने ये लोगो जी बना लेना है कैनवा से। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। तो वहाँ पे लोगो की ऑप्शन है हज़ारों, वहाँ पे आप लोगो बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, उसके बाद बैनर इमेज। तो ये बैनर इमेज भी आपने कैसे बनानी है जी, कैनवा पे चले जाते हैं वापस। तो कैनवा पे मैं आपको बता देता हूँ जी बैनर इमेज का। तो ये बैनर किस तरह से आपने लगानी है, ये बैनर का साइज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये मजीद जो है जी यहाँ पे गाइडलाइन दी हुई है कि किस तरह से आपने साइज बनाना है। तो इसमें जी एक मैं ओपन करता हूँ कैनवा सबसे पहले। तो ये कैनवा में जब हम आएंगे, होम पेज पे आ जाते हैं दोबारा। होम पेज में आने के बाद जी यहाँ पे बैनर में यूट्यूब में चले जाते हैं। यूट्यूब के बाद ये नीचे आ गया जी, ये यूट्यूब बैनर की ऑप्शन है जी। यहाँ पे आप यूट्यूब का बैनर जो है, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आप अमेंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें जी मैं कोई एक ले लेता हूँ डिज़ाइन, रफली सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मैं ले लेता हूँ जी एक, इसमें से गेमिंग चैनल के नाम से है जी ये। उसके बाद ये नीचे मज़ीद और डिज़ाइन है, तो इसमें से मैं एक डिज़ाइन उठा लेता हूँ, इसको कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ से ये बिग हो जाएगा साइज जी। ये जो आपने सब्सक्राइब है, गेमिंग चैनल है। उसके बाद जी यहाँ पे ये चैनल का नेम है, यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपल। तो ये आपका ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो लिख देंगे आप। ये आपका चैनल का जो नेम है, जो हैंडल है आपका, वो यहाँ पे लिख देते हैं हम, एपिक फिक्स LTD। ये आपकी ईमेल है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख देंगे। ये जी सिंपल जी डिज़ाइन मैंने कर दिया जी आपके सामने। और इसको उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम, शेयर की ऑप्शन है, ये डाउनलोड की ऑप्शन है, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड होगी जी फाइल। डाउनलोड के बाद जी वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ इस फाइल को। तो ये आपको यहाँ पे जी बताता भी है कि आपका जो चैनल है ये टीवी पे ऐसे दिखाई देगा, अगर टीवी पे आपको कोई चैनल देखता है। और अगर कोई बंदा डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखता है तो ऐसे नज़र आएगा। और उसके बाद अगर कोई दूसरी मोबाइल डिवाइसेस वगैरह पे देखता है तो आपका ऐसे नज़र आएगा। तो आप देखें यहाँ से जो मोबाइल डिवाइसेस में और डेस्कटॉप पे आपका ये सब्सक्राइब जो है ये कट रहा है। तो इसको आपने कैसे ठीक करना है, वापस चले जाते हैं इस पिक्चर को जो हमने पहले बनाई थी। तो ये सब्सक्राइब कट रहा है, तो मैं इसको गेमिंग चैनल को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। उसके बाद सब्सक्राइब को थोड़ा सा ऊपर उठा के ले जाता हूँ। उसके बाद ये इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ और दोबारा से इसको फिर से सेव कर देता हूँ। तो आपने ये देखना है कि आपका जो कंटेंट है वो सही नज़र आ रहा है, आपकी पिक्चर कटी हुई तो नहीं है। तो इसको जी मैं करता हूँ कैंसिल, दोबारा से फिर अपलोड करता हूँ जो नई पिक्चर बनाई है हमने। तो ये देखें जी अब हम मेरे पास ये कट नहीं रहा, टीवी पे ऐसे दिखाई देगा, डिवाइसेस पे ऐसे और मोबाइल पे ऐसे दिखाई देगा। डन कर देता हूँ जी। तो ये मेरे पास जी अपलोड हो गया जी।
उसके बाद ये है वीडियो वाटरमार्क के, आपका वाटरमार्क होता है कि एक आपका जो साइन जैसे लोगो है आपकी वीडियोस के ऊपर आता है, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी वाटरमार्क जो है जी बना के अपलोड कर सकते हैं। उसका भी साइज दिया हुआ है 150 बाई 150 होना चाहिए। तो साइज के मुताबिक आपने, ये मैं इसी का जो एपिक फिक्स का लोगो है इसी को वाटरमार्क बना देता हूँ। तो ये जैसे चैनल के वो नीचे आता है, चैनल का एक लोगो टाइप होता है, तो ये आपका ऐसे आएगा। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद ये आगे इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे अभी सबने पूछा था नाम, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं जो आपने नाम पहले रखा हुआ हो। ये आपका हैंडल जो है ये आप चेंज कर सकते हैं। ये लिंक जो है मैंने बात की थी ये चेंज नहीं होता, जो लिंक समझ लें ये एक दफ़ा बन गया है तो ये नहीं चेंज होना आपका। बाकी ये नाम चेंज हो जाना है, ये हैंडल भी चेंज हो जाना है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपने चैनल के बारे में कि आपका चैनल क्या करता है, आपके चैनल का मेन पर्पस क्या है जी। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ जी अपनी जो एक कंपनी के बारे में कि ये कंपनी का चैनल है, तो एपिक फिक्स ऑफर्स जो भी उनकी सर्विसेज हैं मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। तो इसी तरह आपका चैनल जो काम करेगा, जो आपने वीडियोस बनानी है वैसी आप वीडियोस बना लेंगे। उसके बाद अगर आपने सेपरेट कोई ईमेल डालनी है, इस ईमेल के अलावा कोई कंटैक्ट ईमेल डालनी है, तो यहाँ पे आप अपनी कंटैक्ट ईमेल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे कंटैक्ट ईमेल जो हमारी ऑलरेडी है जी मैं वही वाली डाल देता हूँ, कोई सेपरेट ईमेल नहीं है हमारी। यहाँ पे ये ईमेल हम डाल देते हैं। तो ये जी क्या हो गया, ये मेरे पास ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद यहाँ पे आपने जिस लैंग्वेज में अगर कंटेंट बनाना है तो यहाँ पे आप अपने चैनल की लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी इंग्लिश कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश कंटेंट जो है उसमें आपका कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। तो इंग्लिश कंटेंट बनाने के बजाय आप जो है उर्दू कंटेंट बनाएं। उर्दू कंटेंट में एक तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है और दूसरा ये है कि उर्दू देखने वाली कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इंडिया देखें इतना बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है, बांग्लादेश नेपाल में भी उर्दू समझी जाती है। जो उर्दू कंटेंट को फोकस करें और उसमें आप अपनी लैंग्वेज में बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंग्लिश कंटेंट में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे फिर आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये वापस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी, इसको कॉपी करके यहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ ये दोबारा से। अच्छा जी, इसको हम नहीं करते अभी, लैंग्वेज को छोड़ देते हैं, इसको ट्रांसलेशन के लिए अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं इसको। ये इन्फॉर्मेशन लिख दिया आपने अपनी सारी और ये पब्लिश कर दिया आपने। गो टू चैनल, ये तो ये देखिए जी हमारा लोगो अप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पे मैं व्यूअर चैनल पे जाता हूँ, जाके अगर देखता हूँ तो ये मेरा लोगो अप्लाई हो गया। ये जो मैंने बैकग्राउंड पे लगाया था वो लग गया है। और उसके बाद अगर अबाउट में जाता हूँ तो ये अबाउट में मेरा यहाँ पे ईमेल जो मैंने लगाई थी ये ईमेल आ गई। और उसके बाद ये चैनल की डिस्क्रिप्शन आ गई है मेरे पास। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं जी। और अगर जब हम वीडियोस डालेंगे तो फिर वीडियोस प्लेलिस्ट और अगर आपके कोई और डिफरेंट चैनल हैं वो भी यहाँ पे सारे आ जाएंगे जी। तो ये सबसे पहला स्टेप जी हमारा कंप्लीट हो गया है कि एक चैनल हमारा बन गया है। अब अगर किसी को लिंक देना है आपने, तो जैसे ये लिंक जब यहाँ पे आप आते हैं माय चैनल पे, एक तो लिंक ये आपका हो गया, ये जो हमने बनाया था youtube.com/epicfixltd। तो ये आपका लिंक जो सिंपल बन जाएगा, आपने किसी को देना है तो वो इस लिंक से सब्सक्राइब कर लेगा आपका चैनल आके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, आपका जब चैनल बन जाता है जी, चैनल बनाने के बाद आपने ये चीज़ें समझनी है यूट्यूब स्टूडियो को। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यूट्यूब स्टूडियो में चले जाते हैं कि यूट्यूब स्टूडियो में क्या होता है जी। तो यूट्यूब स्टूडियो के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जी ये डैशबोर्ड आ जाता है, कंटेंट है, एनालिटिक्स है, कमेंट्स है, सब टाइटल्स हैं, कॉपीराइट है,
उसके बाद अर्न है, मोनेटाइजेशन यहाँ से होती है, कस्टमाइजेशन है, ऑडियो लाइब्रेरी है। तो ये यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नीचे सेटिंग है। सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में जनरल में आपकी जो डिफ़ॉल्ट करेंसी जो $US सेलेक्ट है जी। उसके बाद चैनल आ जाता है आपका। यहाँ पे आपने अपनी चैनल का कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि आपका चैनल किस कंट्री का है। जिस कंट्री का आपका चैनल होगा वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान का है तो आप पाकिस्तान का। और यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करने हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, इसको कहते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के बारे में जी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आपका चैनल जिस के ऊपर कंटेंट बना रहा है उसको कीवर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टूल ऐड करवाता हूँ जी। उस टूल का नाम है, वो बड़ा ये इम्पोर्टेंट टूल है, यूट्यूब की एसईओ के लिए ये यूज़ होगा। तो इसको जी ऐड करता हूँ, तो आप लोग इसको सर्च कर लेंगे। जी मैं ऑन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे जिसको विड IQ क्रोम एक्सटेंशन, या एक्सटेंशन सर्च कर लेंगे। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जी, विड IQ। तो आपने ये विड IQ को जी इंस्टॉल कर लेना है। फ्री अकाउंट भी इसमें बना सकते हैं आपको फ्री। ये इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन यहाँ से करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब ये करेगा क्या जी, अब मिसाल के तौर पे जी मैं ये अपना चैनल खोलता हूँ सबसे पहले। तो इसमें मैं कोई भी वीडियो अगर ऑन करके दिखाता हूँ आपको, वीडियो कोई भी ऑन करता हूँ, तो ये वीडियो में ये जो हमने एक्सटेंशन की हुई है, तो ये इस वीडियो की हमें इन्फॉर्मेशन देंगी। सबसे पहले जो हमने कीवर्ड एवरीवेयर किया था, इसने मुझे बताया है कि ये वीडियो जो है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इसका 72 आउट ऑफ 100 है। इसके व्यूज़ पर डे कितने हैं, इसके टॉपिक एक्सपर्टीज कितनी है, टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं इस चैनल के, इसके व्यू कितने हैं, ये चैनल किस कंट्री का है, इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। और इसने मुझे बताया कि इस वीडियो के ऊपर कौन से कीवर्ड टैग्स यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि चैनल के टैग्स, कि ये चैनल पे मैंने कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हुए हैं। जैसे ये मैं जिस रेलिवेंट टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ तो मैंने वैसे जो है टैग्स ऐड किए हुए हैं कि जब लोग इस तरह का टॉपिक सर्च करते हैं तो मेरा चैनल वहाँ पे आएगा। जैसे फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसर्स है, इकराम, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, SEO, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पे ये सारे जी डिटेल में जो मेरे चैनल पे टैग्स लगे हुए हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने अपने कंपेटिटर के चैनल्स देखने होते हैं, वहाँ से आपको इस तरह के जी टैग्स मिल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई भी और वीडियो देखता हूँ, जैसे ये है जी, ये वीडियो है, ये मेरे चैनल की नहीं है, अब ये किसी और चैनल की वीडियो है। तो अब इसकी मैं वीडियो देखता हूँ तो इसमें मुझे पता चल जाएगा जी इस बंदे ने वीडियो के ऊपर कौन से टैग यूज़ किए हुए हैं। ये टैग ये वीडियो पे यूज़ कर रहा है, ये टैग ये चैनल पे यूज़ कर रहा है। और उसके बाद ये टैग्स की मुझे रैंकिंग का भी पता चल जाता है कि ये वाले जो टैग हैं ये किस रैंकिंग पे हैं इस वक्त, कि इसके ये कीवर्ड जो हैं इस वक्त कितने नंबर पे रैंक कर रहे हैं। फ्री डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी नंबर 1 पे इसका रैंक कर रहा है, नंबर 2 पे, नंबर 17 पे, 3 पे। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो टैग्स हैं मुझे पता चल जाता है कि ये कीवर्ड्स जो हैं इतने नंबर पे ये रैंक कर रहे हैं। और इसके चैनल के मुझे पता चल जाएगा, इसके चैनल के जो हैं जी व्यूज़ कितने हैं, उसके बाद किस कंट्री का है, उसके बाद सब्सक्राइबर कितने हैं, A to Z मुझे इसके चैनल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये विड IQ से मिल जाएगी। तो मैंने भी अपने फील्ड से रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो मैं अपने चैनल पे सर्च करूंगा, कीवर्ड यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ये चैनल है जी, ये एपिक फिक्स है, तो इसमें मैं लगा देता हूँ जी मोबाइल फ़ोन रिपेयर। तो इसको आपने एक कोमे के साथ सेपरेट करना होता है। एक टैग ये लिख लिया, फिर एक ये कोमा लगा दिया आपने, ये एक आपका टैग बन गया। तो यहाँ पे आप अप टू 500 वर्ड्स तक के टैग यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी दूसरा टैग, आईफोन रिपेयर सर्विसेज। तो ये चैनल पे मैं इस तरह के टैग क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि ये चैनल एक बिजनेस चैनल है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की वीडियोस जो हैं बना के मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा या एड्स अपलोड करूँगा। तो जब लोग ये कीवर्ड्स गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मेरी वीडियोस आएंगी। और अगर यूट्यूब पे भी कोई बंदा आके आईफोन रिपेयर के बारे में सर्च करता है तो यहाँ पे भी मेरी वीडियोज आएंगी। जैसे हाउ टू रिप्लेस आईफोन LCD।
अब क्या होता है कि इस तरह का कंटेंट बनाते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, हम इस तरह का कंटेंट बनाएंगे, इस चैनल के ऊपर लगाएंगे, लोग मुख्तलिफ जब देखने आते हैं इस तरह की चीज़ें, तो फिर उसके बाद आपका चैनल प्रमोट होता है, आपका बिजनेस हाईलाइट होता है, और जब लोगों से खुद अगर कोई काम नहीं हो रहा तो वो आपके बिजनेस को कंटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल भी देते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ, ये वीडियो जब हम देख रहे हैं तो ये किसी और की वीडियो है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन चेक करें तो इस बंदे ने अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और नीचे उसके बाद जी ये वीडियो के बारे में है कंटेंट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस बंदे ने दी हुई है अपनी, कि हम इस तक रीच कर सकते हैं अगर हमें इसके साथ कोई काम है। इसका ये फेसबुक चैनल पे अगर चले जाते हैं तो फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पे इसका नंबर इनबॉक्स होगा। तो ये हम मार्केटिंग के लिए यूट्यूब को यूज़ करते हैं, वीडियो मार्केटिंग के लिए, कि हम मुख्तलिफ तरह का कंटेंट बना के अपने चैनल पे लगाते हैं ताकि लोग वो देखें फ्री ऑफ कास्ट और हमारे बिजनेस को रीच करें ताकि हमें वहां से सेल जनरेट हो। तो हाउ टू रिप्लेस आईफोन एलसीडी मैंने कर दिया जी। उसके बाद हाउ टू फिक्स वाटर डैमेज फोन, आईफोन एलसीडी फिक्स कॉस्ट। तो आप इस तरह के जी कीवर्ड अप टू 500 वर्ड तक लिख लेंगे अपने फील्ड से रेलिवेंट, उसके बाद यहाँ से जी आप इसको सेव कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जी देख लेते हैं हम, एडवांस सेटिंग में क्या है जी। एडवांस सेटिंग में ये आ जाता है, आपकी वीडियो में भी ये सारी ऑप्शन आती हैं जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहाँ से हम नहीं करते। तो ये कंटेंट के बारे में आता है कि ये बच्चों के लिए कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आपने कैप्शन क्या देनी है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, तो ये सारी ऑप्शन जब हम वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पे भी आती है। फीचर्ड एलिजिबिलिटी है जी, स्टैंडर्ड फीचर हैं, इनेबल्ड हैं, और इंटरमीडिएट फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्ड हैं। तो ये अभी हमारा ये दोनों एलिजिबल नहीं है, तो इसको जी हम लेटर ऑन देखेंगे। तो इसको जी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने कंटेंट लगा के इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आगे चले जाता हूँ। डिफ़ॉल्ट अपलोड, अगर डिफ़ॉल्ट टाइटल आपने देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये परमिशन की ऑप्शन है कि आपने यहाँ से किसी को अलो करना है कि आपका चैनल को दूसरा बंदा मैनेज कर सके, तो यहाँ से आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेस लिखेंगे कि उसको कौन सी एक्सेस देनी है। चैनल मैनेजर है, एडिटर लिमिटेड एक्सेस है, सबमिट एडिटर है, व्यूअर लिमिटेड है। तो यहाँ से हम नॉर्मली अगर किसी बंदे को आपने एडिटिंग की एक्सेस देनी है तो आप उसको एडिटर की एक्सेस देंगे कि वो आपके चैनल से कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकता, जो भी वीडियोज वगैरह अपलोड कर सकता है, एसईओ वगैरह कर सकता है। तो यहाँ पे आप ईमेल उसकी लिख के यहाँ पे डन करेंगे तो उसके पास एक ईमेल चली जाएगी कि आपको इनवाइट किया गया है इस चैनल को मैनेज करने के लिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपका चैनल मैनेज कर पाएगा। उसके बाद जी परमिशन के बाद आगे है जी कम्युनिटी। तो इसमें मॉडरेटर आप ऐड कर सकते हैं, अप्रूव्ड यूज़र, उसके बाद हिडन यूज़र। तो ये लोग भी जो हैं जी कम्युनिटी, ये भी आपको चैनल मैनेज करने के लिए ही यहाँ पे आप मुख्तलिफ लोगों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी नीचे एग्रीमेंट है। तो वापस आ जाते हैं जी हम जर्नल पे। तो यहाँ पे जो हमने मेन, जहाँ पे इस पेज पे हमने काम किया है वो हमने किया है कि अपने जो हमने टैग्स यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो ये टैग्स को अपलोड करके हम लोग सेव कर देते हैं जी। तो टैग्स लाजमी आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं जी। तो आज के टॉपिक में जी हमने क्या कुछ किया जी, चैनल बनाया और उसके बाद चैनल के हमने टैग्स अपलोड किए और चंद जो हमने टूल्स देखे, और इन टूल्स को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा वीडियोस जब अपलोड करेंगे किस तरह से हमने ये सर्च करनी है। आज सिर्फ आप लोगों ने ये टूल इंस्टॉल करने हैं अपने अपने सिस्टम में और इनको अपने तौर पे यूज़ करके देखें। तो बाकी मैं फिर इंशाल्लाह आपको कल के लेक्चर में एक वीडियो डिटेल से अपलोड करनी बताएंगे और उसमें एडिटिंग भी आपको बताऊंगा कि वीडियो का इंट्रो और आउट्रो किस तरह से बनाना होता है, और फिर वीडियो एक अपलोड करेंगे और उसके बाद वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीडियो अपलोड किस टेक्निक से करते हैं। और कुछ टूल जो है मैं आपको एक बता देता हूँ जी, वीडियो एडिटिंग के जो आप यूज़ करें। अगर आपने प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करनी है तो एक टूल मैं आपको बता देता हूँ जी, डाविंची स्टूडियो, डाविंची रिजॉल्व के नाम से इसकी वेबसाइट है जी। तो ये फ्री ऑफ कास्ट है, डाविंची रिजॉल्व। तो यहाँ से ये डाउनलोड की ऑप्शन है आपके पास, ये आ रही है फ्री डाउनलोड नो, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड करेंगे तो ये एक प्रो लेवल का सॉफ्टवेयर है। तो इसकी मुख्तलिफ यूट्यूब से वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी और ये आप सीख भी सकते हैं। इसके अलावा जी डाविंची रिजॉल्व के अलावा कुछ पेड टूल्स हैं
जिनमें एक जी है जी कैमटेशिया, ये एक सॉफ्टवेयर है जी कैमटेशिया, ये आप ले सकते हैं। ये वीडियो एडिटिंग का प्रो सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। उसके बाद जी एक सॉफ्टवेयर है जी फिल्मोरा, फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग है जी, ये भी प्रो सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं जिन्होंने प्रो वीडियो एडिटिंग सीखनी है। ये आ गया जी फिल्मोरा। तो ये इनके लिमिटेड वर्जन है जो डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसके बाद प्रो वर्जन भी इनके हैं। और कुछ वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि कुछ लोग इनको क्रैक वगैरह करके भी यूज़ करते हैं, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू। उसके बाद जी मोबाइल फ़ोन के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन के लिए एप्लीकेशन है, जिसके फ्री वर्जन में सिर्फ उनका नाम आता है और प्रो किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं मोबाइल यूज़र। इन शॉट एप्लीकेशन है जी, ये इस तरह की तस्वीर होगी उसकी, इन शॉट। तो ये मोबाइल यूज़र जो है जी इसको यूज़ कर सकते हैं इन शॉट को, कि मोबाइल में आप प्रो किस्म की वीडियो एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। और जो मैंने आपको चैनल एक बताया है, उस चैनल में ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करने बताए जाते हैं। डिजिटल हब के नाम से है, सलमान सदीकी साहब का यूट्यूब पेज भी है, फ्री कोर्सेज भी करवाते हैं, यूट्यूब पे भी उनके कोर्सेज पड़े हुए हैं कंप्लीट। तो ये वीडियो एडिटिंग मैं भी आपको लिमिटेड सिखाऊंगा, लेकिन सलमान सदीकी साहब एक प्रो किस्म के वीडियो एडिटर हैं जो 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जी आप उनके चैनल से जाकर ये चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है जी, आज का सेशन करते हैं फिर एंड। कोई क्वेश्चन है किसी का? तो सर अस्सलाम वालेकुम, ये डिजिटल हब का वो आप सेंड कर सकते हैं? जो आपका क्वेश्चन है जी डिजिटल हब का, मैं लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा जी आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद जी क्वेश्चन ले लेते हैं जी, किसका लें जी? वलीद साहब जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर पहला तो सवाल मेरा ये जो लेक्चर आपने आज दिया ये यूट्यूब पर आपके चैनल पर अवेलेबल होगा? जी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा जी। अच्छा, दूसरा सर ये है जो आपने बनाया था वाटरमार्क, जी उसी लोगो लगाया था, उसी को वाटरमार्क बनाया, उसकी कोई सेटिंग चेंज की थी कि सिर्फ लाके? नहीं, उसकी सेटिंग वो पहले ही छोटा साइज का था तो उसकी सेटिंग नहीं चेंज की थी। ठीक है, 150 बाई 150 साइज का चाहिए होता है। तो सर मैं एक और चाहता हूँ कि मेरी ये पहले दिन की क्लास है, तो मुझे आज थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। मैं अक्सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, ये जो आप कर रहे हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, मुनाफ साहब जी। क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने शुरू में 3 कीवर्ड टूल्स बताए, कीवर्ड एवरीवेयर, एक्सटेंशन, सरफेस और ऊबर, तो सर उसको यूट्यूब के लिए यूज करेंगे? देखिए वो है मेन टॉपिक आइडियाज़ के लिए, कि आपको पता चले कि जो भी आप जिस पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं, अभी आप लोगों ने वीडियो पहले रिसर्च करनी होती है। कि उसके बाद गूगल ट्रेंडिंग का भी मैं बताऊंगा आपको। गूगल ट्रेंडिंग भी आपने देखनी होती है, किस पे लोग ट्रेंड कर रहे हैं, लोग सर्च क्या कर रहे हैं, और उस लिहाज से फिर हमने टॉपिक जो है सिलेक्ट करने होते हैं, ताकि आपको रीच भी तो मिले। आप अपनी मर्जी का कंटेंट बनाते रहें, लोग सर्च ही ना करें। जी कंट्री, जिस कंट्री के लिए आप कंटेंट बना रहे हैं उस कंट्री का आप वॉल्यूम चेक करेंगे। कंट्री पाकिस्तान के लिए अगर आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान का वॉल्यूम चेक करेंगे, अगर यूएसए के लिए बना रहे हैं तो यूएसए का वॉल्यूम चेक करेंगे। हर कंट्री का अलग वॉल्यूम होता है जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था कि जो रिज्यूम आप वो सोशल मीडिया मार्केटर वाले भी सेंड कर सकते हैं या सिर्फ जो डिजिटल मार्केटिंग वाले कर सकते हैं? जी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने शुरू में बताया, ये उनका ही पार्ट है, उसी का। डिजिटल मार्केटिंग वालों ने भी ये सीखनी है, वीडियो मार्केटिंग, और सोशल मीडिया वालों ने भी। आपने फेसबुक पे अभी वीडियो एड्स लगानी है तो कैसे लगाएंगी? अभी वीडियो एड्स की ज्यादा डिमांड है पिक्चर्स वगैरह से, या कंटेंट जो आप टेक्स्ट कंटेंट से ज्यादा डिमांड वीडियो एड्स की है। जी सर, मैं ये नहीं पूछ रही, मैंने ये पूछा है कि जो आपने रिज्यूम मांगा है कि आप इंटर्नशिप का कह रहे हैं, उसके बारे में पूछ रही हूँ।
जी इंटर्नशिप जो सोशल मीडिया वाले भी और डिजिटल मार्केटिंग वाले भी दोनों ही सेंड करेंगे जी। जो करना जी चाहते हैं हमारे साथ इंटर्नशिप वो सेंड करेंगे जी। ठीक है। और सर ये दूसरी बात ये मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो यूट्यूब चैनल हमें कोई क्लाइंट अपने पेज का या उसके क्लाइंट का पेज क्रिएट करना है वो तो उसी के जीमेल पे करेंगे हम, लेकिन जी आप चैनल जो उसके जीमेल से करेंगे जी। तो वो एक्सेस हम फिर अपने जीमेल पर देंगे। देखिए आप अपने जीमेल पे क्रिएट कर सकते हैं, उसको फुल एक्सेस दे दें, आप नहीं लिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं लेटर ऑन, वो भी इशू नहीं है। आप खुद क्रिएट करके, जैसे मैंने परमिशन दिखाई थी आपको परमिशन, तो वहां से आप जी चैनल की परमिशन दूसरे को दे सकते हैं, वो इशू नहीं है। अपने जीमेल से बना के भी दूसरे को अलो कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर किसी कंपनी का चैनल हम रन करते हैं तो हम वो खुद अपने जीमेल पर भी क्रिएट कर सकते हैं उनका चैनल, कोई इशू नहीं जी है। आप अपने जीमेल पे क्रिएट करके उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे यही है कि आप उनके जीमेल पे क्रिएट करें और खुद को बाद में एडिटर या मैनेजर की एक्सेस दे लें। ठीक है सर जी, थैंक तो यू। आप उनको ये रिमोटली सर्विस दे सकते हैं उनको, मुख्तलिफ तरह के जैसे रिमोट सॉफ्टवेयर हैं, एनी डेस्क है, टीम वीवर है, तो इस पे आप उनको रिमोटली लेके तो उनके साथ बना सकते हैं मिलके। ठीक है सर जी। ठीक है जी। मिस्टर स्मार्टर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये यूट्यूब चैनल जो हम आप वालेकुम बोल रहे सलाम। हैं विडाइक्यू वगैरह से कीवर्ड रिसर्च का, तो इससे फिर हमारी वीडियोस रैंक होंगी तो व्यूज आना शुरू होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि अक्सर हम जब यूट्यूब पेज बनाते हैं तो व्यूज बहुत ना होने के बराबर आ रहे होते हैं, तो इस एक्सटेंशन से व्यूज पे कोई खास फर्क पड़ता है? देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखनी होती है, एल्गोरिथम देखने होते हैं। जब तक हम एल्गोरिथम को नहीं समझेंगे उस वक्त तक इन कीवर्ड से खातर खुआ फायदा नहीं होता आपको। तो एल्गोरिथम को भी साथ देखेंगे फिर इन कीवर्ड्स का फायदा होना है, लेकिन अगर आप एल्गोरिथम नहीं समझेंगे यूट्यूब का तो ये कीवर्ड अकेले आपको फायदा नहीं देंगे। सही तो सर। इंशाल्लाह वो वो मैं आपको जो बताऊंगा कि कैसे एल्गोरिथम को हमने देखना है, किस तरह की वीडियोस बनानी है, किस तरह से हमने ट्रेंडिंग लेके जानी है, किस तरह से सोशल मीडिया को साथ यूज करना है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को अपनी वीडियो को रैंक करने के लिए। सही। और सर ये कैश काउ वीडियोस क्या होती हैं, जरा इनके बारे में भी गाइड कर दें। कैश काउ वीडियोस जी ये उसमें श्याम सरवर के ये ग्रुप में किसी ने बताया था। इसमें ये होता है कि ये एक बीसीजी मैट्रिक्स होता है। आप बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से पता चलेगा कि कैश काउ का मतलब होता है कि इस तरह का कंटेंट के जो अभी चल रहा हो लेकिन फ्यूचर में मतलब बंद हो जाना हो, कि जैसे वो कहते हैं चलती गंगा में आप भी हाथ धो लो, कि वायरल मेरा वीडियो जैसे ट्रेंडिंग। कुछ चीजें हैं जो चल जी। रही हो तो उनमें आप भी इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर लो, तो इसको कैश सही। काउ की टर्म यूज करते हैं। ऐसे ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, कोई ऐसा काम कि जो अभी तो चल रहा है लेकिन इन फ्यूचर वो खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ना। लॉन्ग टर्म नहीं होता, मतलब वक्ती फायदा उससे हासिल जी। कर सकते हैं। और सर वो कोई आए थे जो बता रहे थे कि जो ई रोजगार में सिंध से भी लोग कर सकते हैं एडमिशन, उन्होंने मुझे डिटेल नहीं बताई इसकी। देखिए वो ई रोजगार की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल लिखी होगी, आप खुद से कांटेक्ट कर सकते हैं ई रोजगार से। मैंने चेक किया था, वहाँ वही है पंजाब जो डेमो साइट पे ना, वो लोग ही कर सकते हैं कांटेक्ट। सिंध का शो ही नहीं हो रहा, उन्होंने कहा था मैं गाइड कर दूंगा। चलिए मैं उनसे पूछ दूंगा जी आपको। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी मिस्टर स्मार्टर जी, आपका क्वेश्चन हो गया जी। उसके बाद जहेब सी, जहेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो एक्सटेंशंस हैं ये सिर्फ डेस्कटॉप यूजर्स के लिए या मोबाइल यूजर्स के लिए, ये जो ये मोबाइल, आपने ये बताया? सारी एप्लीकेशन मोबाइल पे भी हैं, लेकिन मोबाइल पे जो है ना अक्सर कुछ लिमिटेड एक्सेस होती है, तो वहाँ पे फिर आपको पेड लेनी पड़ती है, लेकिन लैपटॉप पे जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फ्री यूज हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे थैंक आप ये आपको मतलब एक्सटेंशन को बगैर पैसे पे किए यूज कर सकते हैं फ्री में। यू। अच्छा सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन है जी? नेक्स्ट पूछ लें जी, जिसने पूछना है जी। जी सर, जी ये डिस्क्रिप्शन में जो लिमिट आपने रखी बताई 500 कैरेक्टर्स हैं या 500 वर्ड्स हैं? जी 500, आई थिंक 500 करेक्टर्स हैं।
शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर, सॉरी, मेरा वो क्वेश्चन वहीं अधूरा रह गया था, मेरा नेट दोबारा प्रॉब्लम किया था। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि यूट्यूब के ऊपर कुछ कैटेगरीज बनाई जाती है, जैसे एजुकेशन का है, इंफॉर्मेशन का है, पॉलिटिक्स का है, उस तरह की कैटेगरी बनाई जाती है। उस कैटेगरी का क्या फायदे हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये पूछना था कि यूट्यूब चैनल बनाते हुए अगर मिसाल के तौर पर मैंने इंफॉर्मेशन का एक टेक्नोलॉजी या मैंने ट्रेवलिंग का कैटेगरी ज्वाइन कर लिया, उस कैटेगरी को दोबारा रीचेंज कर सकता हूँ? इस वक्त सवाल मेरा ये था। देखिए, हमने जब चैनल बनाया है तो आपके सामने किसी किस्म की कोई कैटेगरी आई है जब हमने बनाया? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी उस वक्त, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो बीच में क्लास थोड़ी सी मिस हुई थी। देखिए, असल में जो इसमें यही होता है कि आपने जो कंटेंट लेके जाना है, आपके कीवर्ड, जैसे हमने चैनल में जो टैग्स डाले थे, आपके टैग्स एक्चुअली वो कैटेगरीज ही हैं। अच्छा। कि उसके बाद अपनी प्ले लिस्ट आप बनाते हैं, प्ले लिस्ट को आप डिवाइड कर लेते हैं अपने कंटेंट को, कि प्ले लिस्ट में आप एक प्ले लिस्ट बना लेते हैं एक नाम से, कि इसमें आप ट्रैवलिंग का कंटेंट डालेंगे, इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें सोशल मार्केटिंग का, तो आप प्ले लिस्ट बना सकते हैं अलहदा। लेकिन ओवरऑल आपके चैनल के जो आपने टैग्स यूज कर रहे होते हैं ना, उन टैग्स पे आपका चैनल जो है समझ ले रैंक हो रहा होता है। अच्छा, यूट्यूब की तरफ से कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर ट्रैवलिंग भी डाल रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिक्स भी डाल रहा हूँ, कोई एजुकेशन भी डाल रिस्ट्रिक्शन रहा नहीं है, आप जो मर्जी डालेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके एक चैनल के ऊपर कि आपने ये एक स्पेसिफिक चीज डालनी। अस्सलाम वालेकुम सर, एक ही चैनल में हम किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं? मतलब कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कभी मार्केटिंग कर रहे हैं, कभी हम शॉप पर जा रहे हैं, हम XYZ सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, उसमें आप प्ले लिस्ट सेपरेट बना के सब कुछ हर तरह का कंटेंट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें जैसे अभी टाइम स्पेसिफिकेशन का है, स्पेशलाइजेशन का है, कि आप अपनी माइक्रो नीच में जाएं, अपनी स्पेशलाइजेशन शो करवाएं, कि लोगों को बेनिफिट शो करवाएं। कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए जो बेनिफिशियल कंटेंट सबसे ज्यादा हिट है, कि लोग वो कंटेंट देखते हैं। जैसे अभी मैंने देखा है मोबाइल फोन की, मैं रिपेयरिंग के बारे में लिख रहा था, कि लोग वो कंटेंट देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पे आके, कि जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे गूगल पे आप जाके देखते हैं जो चीजें सर्च करते हैं, तो इसी तरह लोग अभी दूसरा बड़ा सर्वर जो है वो यूट्यूब है, कि यूट्यूब पे भी इसी तरह लोग मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के सलूशन जाके सर्च करते हैं। तो वहाँ पे लोग वीडियो व्यू देखना चाहते हैं कि वीडियो किस तरह से वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आज मैं देख रहा था हाउ टू ऐड जॉब ऑन द फेसबुक, तो मुझे मिल नहीं रही थी ऑप्शन, तो मैं जाके यूट्यूब पे चला गया, वहाँ पे मैंने सर्च किया हाउ टू ऐड जॉब ऑन द फेसबुक, तो वहाँ पे हम वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड आ जाएगी, तो हम वहाँ पे देख लेंगे। तो अगर कोई टेक्स्ट फॉर्म में देखना चाहता है तो वो गूगल पे आके देखता है। तो इसलिए इस चीज को हमने हाईलाइट करना है, देखना है कि लोग क्या सर्च करते हैं, हम क्या प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे जो मजे की बात जो यूट्यूब का कंटेंट बनाने में है ना, वो ये है, जहाँ पे अक्सर लोग मार खा जाते हैं, कि आपने यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट बनाना है जो आपको बनाते हुए मजा आता हो, जिसमें आप खुशी फील करते हो, ना कि आप पैसे अर्न करने के लिए वो कंटेंट बनाएंगे, कि आप पैसों को भूल जाएं कि मैंने मोनेटाइज करवाना है और पैसे आने हैं। पैसे तो अल्टीमेटली आपको आना शुरू हो जाने हैं, लेकिन टाइम उसमें थोड़ा सा लगता है। लेकिन अगर आप कंटेंट सिर्फ पैसों के लिए बनाएंगे तो आप एक लेवल पे आके थक जाएंगे। आप वो कंटेंट बनाएं जो आपको मजा देता है, आपको खुशी महसूस होती है और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अल्टीमेटली देखें, रिलीजियसली भी देखें तो हमें उसका बेनिफिट है कि एज ए मुस्लिम हम किसी का अगर फायदा कर रहे हैं, और वो फिर आपकी अर्निंग का भी एक सोर्स बन जाता है। अब जैसे ये मैं करवा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो अब मेरा मोटिव क्या है अल्टीमेटली, कि मैं एक तरह से लोगों को बेनिफिट के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कि लोग मुझसे सीखें और आगे अर्निंग करें। आई डोंट केयर अबाउट द मोनेटाइजेशन, अबाउट द मनी एंड अबाउट द व्यूज। तो अब मेरे से रोजाना चाहे 5 वीडियो बनवा लें इस तरह की ना, तो मैं शौक से बना दूंगा, मैं थकूंगा नहीं बिल्कुल। अगर कोई और ऐसा कंटेंट मैं बनाने चल पड़ूं कि जो सिर्फ मैं पैसों के लिए बना रहा हूं, तो मैं ज्यादा 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद थक जाऊंगा, मेरी बस हो जाएगी जब मुझे व्यूज नहीं आ रहे होंगे। तो ये चीज के ऊपर आपने फोकस करना है यूट्यूब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी किसका है जी? लेकिन अल्टीमेट सर हमको मोनेटाइज कर जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको ये कहा है कि मोनेटाइजेशन यूट्यूब की टाइम लगता है। हाँ। 4000 घंटे व्यू, 1000 आपको फॉलोअर चाहिए, तब आपने मोनेटाइजेशन होनी है आपकी। लेकिन सर दो नंबर तरीके से लोग मोनेटाइजेशन करवा लेते हैं, मैं वो रिकमेंड नहीं करता। 2 नंबर से करवाने के बाद आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे।
आप नेचुरल वे में जब अपना चैनल मोनेटाइज करवाएंगे आपको पता चलेगा कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं और लॉन्ग टर्म में आप कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ खुद से अपनी एनर्जी लगा के अपना चैनल मोनेटाइज करवाएं। और एनर्जी वहीं लगती है जहां पे इंसान खुद से जो काम करता हो। सर जी, अगर वो आपका क्लाइंट आपसे मोनेटाइज करवाना चाहे जब हम सीख लेंगे, तो वो जी। तो जो ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो वो कंटेंट अपना क्रिएट नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हम पैसे लगा के तो मोनेटाइज करवा लेंगे, तो तो वो उनको कंटेंट अगर चाहिए क्रिएट होती है। नहीं करेंगे, पैसे लगा के मोनेटाइज करवा लिया, तो बाद में व्यूज किस पे आने हैं उनको, पैसे कहाँ से आने हैं? जी नहीं सर, पैसे तो कंटेंट पे मतलब ही आने हैं। जी पैसे तो कंटेंट पे ही आने हैं, लेकिन के जो टाइमिंग देखिए चाहिए उसमें दो उनको। ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि या तो आपका कंटेंट ऐसा है कि आप ये कहते हैं कि जी मैं मतलब कि कंटेंट मेरा जी बड़ा पावरफुल है, बड़ा यूनिक है, तो बहुत ज्यादा मुझे व्यूज मिल जाएंगे, ऑलरेडी मेरे पास बड़ा रेडी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो मैं 4,000 घंटे ज़ाया क्यों करूँ, मेरा चैनल शुरू से ही मोनेटाइजेशन होनी चाहिए और उसके बाद मैं शुरू से ही अर्निंग की तरफ चला जाऊँ। तो उसकी बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हैं ये सर्विसेज दे रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपये में आपका चैनल मोनेटाइज करवा देते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के उनके पास होते हैं बूट्स, कि वो फेक जो हैं लाइक्स होते हैं सब्सक्राइबर, और फेक ही टाइम व्यू होता है कि आपका चैनल तो वो मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद ना तो वो आपके व्यूवर्स ओरिजिनल हैं, ना तो वो मतलब कि आपको वो आएगा व्यू आएंगे उनसे लेटर ऑन जब आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगी, और ना ही वो मतलब कि आपको फायदा देना है उन्होंने। तो इसलिए शुरू में अगर आप करवा लेते हैं पैसे दे के, तो उसके बाद आपने व्यूज कहाँ से लेके आने हैं? जी सही। तो ये क्लाइंट को आप लोग चीज समझाएंगे तो उसको समझ आएगी ना। आप सिंपल, हम लोग क्या करते हैं, हम पीछे से एक बंदा मुझे ऑफर कर रहा है 20,000 रुपए में चैनल मोनेटाइजेशन की, मैं अपने क्लाइंट को 30,000 में ऑफर करके 10,000 रुपया जेब में डाल लेता हूँ, उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं करते। जी बिल्कुल, ऐसा भी हो रहा है। ठीक है सर जी। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हम AI जनरेटेड वीडियोस का चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं जी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बताऊंगा भी, कुछ इस तरह के मैं आपको वीडियोस बताऊंगा जहां से आप वीडियोस लेके अगर खुद कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाहते तो देयर इज नो कॉपीराइट क्लेम, और किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है। वो खुद चाहते हैं, इस तरह के ऑप्शन है हमारे पास कि आप उनका कंटेंट प्रमोट करें। आप फेसबुक पे भी लगा सकते हैं, यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं, और वहां से आप अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं जी। यस सर, शुक्रिया। सर ये जो वीडियो कंटेंट का डिस्कस किया अभी, तो ये जी कॉपीराइट फ्री कंटेंट वो खुद ही अलाउ करते हैं ऑफिशियली? जी 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 मैंने बात की है उनकी तरफ से। मुख्तलिफ ब्रांड के जैसे वो ब्रांडेड वीडियोस होती हैं, तो मुख्तलिफ ब्रांड अपने प्रोडक्ट जैसे प्रमोट करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा ही मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अमेजोन पे चले जाए, बहुत सारे ब्रांड्स की वीडियोस वहाँ पे लगी हुई हैं, तो वो ब्रांड अपना प्रोडक्ट की एक तरह की उनकी प्रमोशन होती है, तो उनको कोई एलिगेशन नहीं होता उसमें। सिंपली आपने यूट्यूब लाइब्रेरी से ऑडियो ले लेना है, ऑडियो और कुछ फ्रेम जो है आपने चेंज करके, तो उनका भी प्रोडक्ट भी प्रमोट हो रहा है, और साथ आप अफिलिएट मार्केटिंग के लिंक भी लगा सकते हैं। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो वहां से आपको अफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग होती है, और व्यू से भी, फेसबुक और यूट्यूब से यू कैन अर्न मनी इन 3 वेज। सर ये तो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है समझने वाले के लिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे खुद के इस तरह के पेजेस हैं कुछ जो मैं जहाँ पे ये इस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। तो सर काइंडली एक इसके ऊपर ना बड़ा बेहतरीन किस्म का लेक्चर बनाइएगा जिसमें सारे फैक्टर्स कवर। जी इंशाल्लाह, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा सारा, इसके बारे में डिटेल से बात होगी, किस तरह से फ्रेम अमेंड करने हैं, किस तरह से ऑडियो अमेंड करना है उन वीडियोस का, और किस तरह का आपने कंटेंट लेना है, और कैसे आपने टारगेट करना है लोगों को। और इसमें ये होता है कि फर्स्ट 90 डेज में आपने 3 प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, और अक्सर लोग ये अब 3 प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते 90 डेज में, तो उनका जो है अमेजोन अफिलिएटिंग वो बंद हो जाती है। तो उसमें ये करना होता है कि पहले आपने व्यूवर्स लेके आने होते हैं, और बाद में आपने वहां से चैनल जो है अफिलिएट ऑन करवाना है, जब आपको पता चले कि प्रोडक्ट अब मेरे सेल होंगे। तो इस तरह आपका अकाउंट भी वो सेव रहता है, अकाउंट भी आपका नहीं ज़ाया होता। जी सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह जी फिर होगी गपशप जी।